हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पूरी दुनिया में 21 जून 2022 को योग दिवस के रूप में बहुत ही अच्छी प्रकार मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसकी अगुवाई हमारे देश द्वारा की गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि योग हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बिना योग के हमारा जीवन सार्थक नहीं है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व में योग की परंपरा की शुरुआत की जाए और हर आदमी स्वस्थ रहे। और सबसे पहले ये है कि योग से हमको क्या प्रेरणा मिलती है। योग जो होता है वह आध्यात्मिक और शारीरिक अभ्यास से हमको अवगत कराता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे और उन्होंने सदियों से पहले अपने आध्यात्म के जीवन को मानवता के साथ जोड़ करके और योग की शुरुआत की, जिससे जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का प्रतीक है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मंजूरी दी गई। उसके बाद 21 जून 2015 को 192 देशों की अगुवाई में योग दिवस को मनाने का प्राविधान किया गया। और उसके बाद जो है आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में हम मना रहे हैं, वह मानवता के लिए योग थीम के रूप में मनाने का प्राविधान है। और 30 मई 1922 को यह हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी ने इसको प्राथमिकता से लेने का संकल्प लिया और उन्होंने पूरे देश को जागृत करने के लिए योग दिवस को एक थीम के रूप में मानवता के लिए रखा। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहता हूँ कि योग जो है, कोरोना इस साल का हमारा विजन यही है कि कोरोना के बचाव के लिए महर्षि पतंजलि, जो कि योग के जन्मदाता हैं, उन्होंने इस पर बहुत बड़ी पहल की है। और योगा फॉर ह्यूमैनिटी के नाम से इसको आगे इसको चलाने के लिए योगा फॉर ह्यूमैनिटी की थीम के अनुसार इसको चलाने का प्राविधान है। हम अगर बहुत पुराने समय में जाते हैं, प्राचीन समय में जाते हैं, योग कहाँ से आया, प्रायः हम अपने शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार जानते हैं कि भगवान शिव जी जो थे वह उनको बड़ा योग का सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। योग 2700 बीसी साल पहले से हिंद घाटी की सभ्यता, जो कि मन की समाधि और मानसिक स्थिरता का सूचक माना गया है। 5000 ईस्वी पूर्व पतंजलि काल में भी हमारे शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास को करने का सबसे बड़ा सूत्र योग ही माना गया है। योग की पहल करने के लिए वर्तमान समय में पूरे विश्व में 192 देशों ने इसको मान्यता दी है। 192 देशों में 21 जून को हर साल योग दिवस मनाया जाएगा। इसमें लगभग 47
मुस्लिम देशों ने भी अपनी सहभागिता शामिल की है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रशंसा की विषय है, अच्छी चीज़ है। हर लोगों को योग करना चाहिए, योग से हमारा। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आज अपनी रचना का एक छोटी सी रचना बनाई है, जो मैं आप लोगों के साथ प्रस्तुत करता हूँ। मैंने क्योंकि योग दिवस होने के बारे में अपने 2 शब्द रखे आपके आगे, और जो रचना मैंने की है वह उसका विषय है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैंने एक छोटी सी रचना बना दी, जो मैं 10-15 मिनट पहले मैंने बनाई थी। एकदम से मेरे दिमाग में आया। मैंने वैसे आज दिन भर में जो है 1-2-3 वीडियो योग के बारे में छोड़ी हैं। जगह जगह योग हुआ, उसके बारे में लोगों को अवगत कराया। उसी परिप्रेक्ष्य में अपनी कविता मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, भय चिंता का होगा पूर्ण समाधान, भय चिंता का होगा पूर्ण समाधान। हर रोज़ नियमित योग साधना करें हम, हर रोज़ नियमित योग साधना करें हम, योग दिवस से सदैव जुड़े रहें हम, योग दिवस से सदैव जुड़े रहें हम। भारत ने ही योग को जग में फैलाया, भारत ने ही योग को जग में फैलाया, एक अद्भुत शक्ति के संचार का एहसास कराया, एक अद्भुत शक्ति के संचार का एहसास कराया। धर्म संप्रदाय मजहब से ऊपर उठकर, धर्म संप्रदाय मजहब से ऊपर उठकर सबके जीवन के निर्मल तन की सोच जगाई, सबके जीवन के निर्मल तन की सोच जगाई। योग हमारे जीवन का साक्षी बनकर उभरेगा, योग हमारे जीवन का साक्षी बनकर उभरेगा। बुद्धि विवेक शांति, बुद्धि विवेक शांति शक्ति ज्ञान के चक्षु का प्रतीक है योग, बुद्धि विवेक शांति ज्ञान के चक्षु का प्रतीक है योग। 21 जून की शुभ बेला में, 21 जून की शुभ बेला में जन जन को जागरूक कराया, 21 जून की शुभ बेला में जन जन को जागरूक कराया। विश्व पटल पर इसकी गुणवत्ता का मान बढ़ाया, विश्व पटल पर इसकी गुणवत्ता का मान बढ़ाया। उत्साह होगा नए दमखम की, उत्साह होगा नए दमखम की पहल करें हम, उत्साह होगा नए दमखम की पहल करें हम। बोझ वजन की पीड़ा से, बोझ वजन की पीड़ा से मुक्ति होने की आस जगेगी, बोझ वजन की पीड़ा से मुक्ति होने की आस जगेगी। तरह तरह के व्याधि की साधने का रामबाण है योग, तरह तरह के व्याधि को साधने का रामबाण है योग। हम सब योग राह पर तन मन व स्वेच्छा से किया करें, नियम से बढ़ाएं। हम सब योग राह पर तन मन व स्वेच्छा के नियम बढ़ाएं। हम सब योग राह पर तन मन व स्वेच्छा के नियम बढ़ाएं। हरगिज हर हाल में संकल्प हमारा अडिग रहेगा, हरगिज हर हाल में संकल्प हमारा अडिग रहेगा। अपने लक्ष्यों का नवनिर्माण कर, अपने लक्ष्यों का नवनिर्माण कर आगे बढ़ते जाएं हम, अपने लक्ष्यों का नवनिर्माण कर आगे बढ़ते जाएं हम, अपने लक्ष्यों का निर्माण कर आगे बढ़ते जाएं हम। जब तक हम मजबूत न होंगे, जब तक हम मजबूत न होंगे, साकार होंगे रिश्ते हमारे, जब तक हम मजबूत न होंगे, साकार न होंगे रिश्ते हमारे। सजगता का पैगाम पहनकर, सजगता का पैगाम पहनकर योग की पहल करें हम, सजगता का पैगाम पहनकर योग की पहल करें हम। यही हमारी व्याधि दुर्बलता जड़ से निपटाएगा, यही हमारी व्याधि दुर्बलता जड़ से मिटाएगा। यह निश्चित है, यह निश्चित है योग कारगर होता है, यह निश्चित है योग कारगर होता है। बर्फीली चट्टानों की दुर्गम राहों के आयामों में,
यह निश्चित है योग कारगर होता है बर्फीली चट्टानों की दुर्गम राहों के आयामों में। यही हमें बचाता है रेगिस्तान के तपती थपेड़ों से। यही हमें बचाता है रेगिस्तान की तपती थपेड़ों से। नित सब मिलकर आचार विचार पवित्र करें करके नित सब मिलकर आचार विचार पवित्र करके सारे जहाँ में अलख जलाएं। सारे जहाँ में अलख जलाएं स्वप्निल योग के। सारे जहाँ में अलख जलाएं स्वप्निल योग के। सब सुन लीजिए मेरी वाणी। सब सुन लीजिए मेरी वाणी। योग का उद्देश्य यही है। सब सुन लीजिए मेरी वाणी। योग का उद्देश्य यही है। सृजनकर्ता की अनमोल निधि का। सृजनकर्ता की अनमोल निधि का द्योतक है योग। सृजनकर्ता की अनमोल निधि का द्योतक है योग। अनमोल शरीर की मजबूती को सदा सजोए रखना है। अनमोल शरीर की मजबूती को सदा सजोए रखना है। हम मानव के जीवन की उमंग की कीर्तिमान सजाएं। हम मानव के जीवन की उमंग की कीर्तिमान सजाएं। जन जन को योग से समृद्ध व खुशहाल बनाएं। जन जन को योग से समृद्ध व खुशहाल बनाएं। धन्य हैं वे ऋषि मुनि। धन्य हैं वे ऋषि मुनि जिनके शौर्य से योग पनपा है। धन्य हैं वे ऋषि मुनि जिनके शौर्य से योग पनपा है। उनको नमन है हमारा। उनको नमन है हमारा यह उपकार जो रचाया है। धन्य हैं वे ऋषि मुनि जिनके शौर्य से योग पनपा। उनको नमन है हमारा यह उपहार जो रचाया है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर सुंदरता की मूरत है ये। तन भी सुंदर मन भी सुंदर सुंदरता की मूरत है ये। चिंता पीड़ा भय शांति का प्रतीक द्वार है योग। चिंता पीड़ा भय शांति का प्रतीक द्वार है योग। आओ हम सब मिलकर योग दिवस को सफल बनाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस को सफल बनाएं। योग के दमखम से ही भारत को विश्व गुरु का ताज पहनाएं। योग के दमखम से ही भारत को विश्व गुरु का ताज पहनाएं। योग के दमखम से ही भारत को विश्व गुरु का ताज पहनाएं। तन भी सुंदर मन भी सुंदर भय चिंता का पूर्ण समाधान है योग। भय चिंता का योग पूर्ण समाधान है। हर रोज नियमित योग साधना करें हम। योग दिवस से सदा जुड़े रहें हम। योग दिवस से सदा जुड़े रहें हम। दोस्तों ये थी मेरी आज की रचयिता। आपको अच्छी लगी होगी। और जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ कि योग से हमारा शारीरिक मानसिक नैतिक दैनिक जीवन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। हम स्वस्थ रहते हैं। हमें चलने में सामर्थ्य रहती है। हमें अपनी भावी पीढ़ी को भी योग के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए नियमित रूप से उनकी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए उनको जगाने की आवश्यकता है। सभी लोगों को एक बच्चे से लेके हर आयु के वर्ग के लोगों को योग की साधना करनी चाहिए। दोस्तों अगर 15-20 मिनट भी अगर आदमी योग करेगा तो हमारा भारत हमेशा स्वस्थ रहेगा। हमको अनेक प्रकार की बीमारियों से हमारा समाधान होगा। और यही मेरी रचना में है कि हमारे ऋषि मुनि हमारे मुनियों ने ख़ास तौर से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी ने योग के बाबा रामदेव जी ने योग को पूरे विश्व में फैलाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। वे खुद भी करते हैं,
लोगों को भी जगाते हैं, अनेक प्रकार की चैनलों के माध्यम से और अपने अपने भाषणों से, अपनी वाणी से वे लोगों को समझाते हैं कैसे योग किया जाए, कैसे अपने देश को स्वस्थ रखा जाए। हाँ, हमको कम से कम दवाओं का सेवन करना पड़े, हमारा जीवन जब तक रहे हम किसी पर बोझ न बने, यही सबसे बड़ी बात है। जब तक इंसान चलता है अपना जीवन, जब तक हमारा जीवन निर्वाह करना है तब तक हम स्वस्थ रहें, किसी के ऊपर बोझ न रहें, ये हमारा सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए। देश के हर एक नागरिक को कुछ भी नहीं तो कम भी समय मिलता है तो नियमित योग करना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे आधार है, यही हमारे जीवन की सबसे औषधि औषधि है। हमें जैसे कि हम कोरोना के समय में बहुत ही विवश हो गए थे, उस समय भी जिन लोगों ने योग को अपने शरीर का अंग बनाया और योग को रोज़ अपने नियमित रूप से किया, उन लोगों ने अपनी जान की सुरक्षा की। दोस्तों, अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी से योग दिवस को एक दिन न मना करके इसको हमेशा अपने जीवन की शैली बनाइए और दैनिक जीवन में इसको रोज़ करिए। जितना भी हो सके, जिसको जितना समय हो अपने समय के अनुसार योग करना चाहिए। यही हमारे शरीर को दुर्बल होने से बचा सकता है, यही हमें शक्ति प्रदान कर सकता है। आज के पर्यावरण युग में, आज के प्रदूषण के युग में, आज के ग्लोबलाइजेशन के युग में योग को करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे आज पानी में दूषितता मिलती है, हवा में दूषितता है, चारों तो प्रदूषण ही प्रदूषण है। उस प्रदूषण से बचने के लिए योग हमारे लिए संबल का काम करेगा, जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए। अगर हमारा जीवन रहेगा, जीवन में सब कुछ रहेगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वाणी अच्छी लगी, मेरी रचयिता लिखी, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक किए। अंत में सबका धन्यवाद। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबका धन्यवाद। भारत माता की जय।